बिहार के सह प्रभारी माननीय हरीश द्विवेदी जी, यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी और माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख जी, माननीय राजीव रंजन जी, माननीय राजेश वर्मा जी, माननीय अरविंद जी, विवेकानंद पासवान जी, हमारे कोषाध्यक्ष विधान पार्षद श्री दिलीप जायसवाल जी, विधान पार्षद अनिल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अन्य कार्यकर्ता बंधुओं और सभी हमारे प्रेस के साथियों, आज 2 दिवसीय क्षेत्रों का दौरा जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं उनके द्वारा शुरू हो गया। परसों 1 बजे रात से हमारे सम्मानित मेहमान जो सभी राष्ट्रीय मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं उनका आगमन पटना में, गोरखपुर, बागडोगरा, बनारस विभिन्न स्थानों पर हुआ और प्रत्येक विधानसभा में हमारे मोर्चों के 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का आज 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था और सभी 200 विधानसभाओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं और वह संगठनात्मक कार्य भी करेंगे और केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के उपलब्धियों के बारे में लगातार क्षेत्र के जनता से मिलने का कार्यक्रम है। उनका विभिन्न स्थानों पर बैठकें हैं, विभिन्न लोगों से मुलाकात है और उसके पश्चात कल रात को या परसों सुबह सभी का पटना आगमन है। पटना आगमन के पश्चात आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त होगा। पटना के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, यह एक अपने आप में अभूतपूर्व रोड शो होने जा रहा है। उसके पश्चात 4 बजे शाम को इसी ज्ञान भवन के प्रांगण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों का दौर चलने वाला है। 31 को समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे गृह मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और समारोह को हमारे माननीय गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। उसके पश्चात पहली बार भारतीय जनता पार्टी में यह भी प्रयोग हो रहा है कि चूंकि हमारे देश से सभी राज्यों से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आ रहे हैं, तो जो दूसरे राज्यों के नागरिक बिहार में रहते हैं उनके साथ भी एक उनकी अनौपचारिक मुलाकात होगी, जहाँ पे यहाँ पर रहने वाले हमारे बिहार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग जो रहते हैं उनके साथ राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के साथ उनकी बैठक है शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में और एक तरह से उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। रात को 10 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी वापस दिल्ली लौट जाएंगे। ये 12 साल के बाद का है राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। बिहार को क्यों चुना गया है? क्या बिहार में 200 विधानसभाओं को आप लोगों ने टारगेट किया है? क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है या फिर आपने मेरा पूरा बात नहीं सुना। राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्य आ रहे हैं वह सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, 200 विधानसभाओं में, और वहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता के साथ चर्चा करेंगे।
संगठन की बैठक लेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर लौट आएंगे। यहाँ कोई भी जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की चर्चा जनता के साथ अपने उपलब्धियों के करने जा रहे हैं। यहाँ हमारी एनडीए की गठबंधन सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और जो भी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आ रहे हैं वो दोनों की उपलब्धियों की चर्चा करने आ रहे हैं। सर बिहार में सूखा है और जिस तरह से आप लोग उत्सव मना रहे हैं ये कहाँ तक जाए? 750 लोगों की एक बैठक हो रही है और आपको अगर यह उत्सव लग रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उत्सव का अर्थ होता है उत्सव सेलिब्रेशन। यह एक बैठक है और बैठक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इससे आगे जो हमारे समय में क्या कार्य करने हैं राष्ट्र विभिन्न मोर्चों को, उसको तय करना होता है और वही तय होने जा रहा है। चलिए, अधीर रंजन चौधरी ने आज एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है मैडम प्रेसिडेंट के बारे में, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की आदत जो है वह हर उस व्यक्ति को बेइज्जत करने की है जो अपने दम पर जमीन से उठकर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लगातार अनर्गल टिप्पणियां करना कांग्रेस का चरित्र रहा है, लेकिन राष्ट्रपति का पद किसी दल का पद नहीं होता है। यह एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना भारत का अपमान है। दिक्कत यह है कि जिस पार्टी का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रह रहा है जो कि विदेश से आकर भारत में बसा है, तो वही इस तरह के कार्य को पार्टी अंजाम देती है। और यह सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है और चाणक्य ने आज से 2200 साल पहले कहा था कि किसी भी विदेशी माता का पुत्र को सिंहासन नहीं देना चाहिए, वह कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए चंद्रगुप्त जी की जो शादी की थी सेल्यूकस की बेटी के साथ, तो भी मौर्य वंश के संस्थापक में उनको नहीं बनने दिया गया। जो इतिहास चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय सच था, आज भी भारत पर वह 100% सच है। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय मंत्री। सर एक सवाल खाली, लोग ये माना जाए कि बिहार की धरती से ये अगला जो लोकसभा चुनाव है उसकी आगाज है ये? आज से 25 दिन पहले ही हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी हुई है। राष्ट्रीय कार्य समिति होने के बाद मोर्चों की बैठक होती है, सभी प्रदेशों की कार्य समिति होती है। यह निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित पार्टी है। हम 5 वर्ष लगातार कार्यक्रम करके अपने कार्यकर्ताओं को वर्तमान स्थितियों से और वर्तमान समय से रूबरू करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी जी से कि वो आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे विधान परिषद और नेशनल मीडिया के इंचार्ज संजय मयूर जी, राजीव रंजन सिंह जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित बिहार प्रदेश के और पटना के सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, यूट्यूब चैनल के सभी मित्रगण, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में विस्तार से बताया है और ये हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक जो पहली बार शुरू हुआ है उसको पटना में कराया जाए यह निर्णय लिया है। हम सभी बिहार वासियों को, बिहार के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य पार्टी ने दिया है। ये बैठक हर दृष्टि से अच्छी हो, इस व्यवस्था में लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई दिनों से बिहार के सभी कार्यकर्ता, पटना के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों की संयुक्त बैठक पटना में है
और साथ ही साथ उन मोर्चे के सभी पदाधिकारी जो बैठक में आ रहे हैं वो बैठक के पहले 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक विभिन्न विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। इसका मकसद निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उस कल्पना के अनुरूप दक्षिण भारत का कार्यकर्ता जब हमारे बिहार में आएगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, यहाँ के व्यवस्थाओं को देखेगा, यहाँ की विभिन्न जो लोक कलाएं हैं, स्थानीय कल्चर है उसको देखेगा और यहाँ से जाकर के वहां बताएगा और वहां की कुछ बातें अच्छी यहाँ पर बताएगा। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यह भी सीखने का अवसर यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और वहां के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। साथ ही साथ मोर्चे के विभिन्न गतिविधियों की चर्चा भी होगी। यहाँ के कार्यकर्ता वहां के कार्यकर्ताओं से भी कुछ सीखेंगे और वहां के कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी कुछ सीखेंगे। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत यूनिक कार्यक्रम बनाया है और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया लगभग 200 विधानसभाओं में जाने का निर्णय हमारी पार्टी ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, एनडीए की सरकार हमारी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और आम जनमानस को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह भी जागरूक करना, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। 30 तारीख को इसका उद्घाटन हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे और उनकी भी ये जन्मभूमि भी कह सकते हैं, कर्म भूमि भी कह सकते हैं, शैक्षिक पूरी शिक्षा दीक्षा आदरणीय अध्यक्ष जी की पटना में हुई है। तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि पटना में इतनी बड़ी कार्यकारिणी हो रही है और 2 दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रहेंगे, उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य यहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 31 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रोड शो के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया ही, गृह मंत्री जी का स्वागत भी हम लोग करेंगे। तो ये मोटा मोटी ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसी समस्याएं भी जो विभिन्न क्षेत्रों की होंगी, उन समस्याओं की जानकारी भी पार्टी के स्तर पर भी होगा और पार्टी के स्तर पर होगा तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की समस्या हो या प्रदेश सरकार की समस्या, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रयास करेगा। अभी हमारे एक मित्र ने पूछा कि बिहार में सूखा आया है और ऐसे समय पर एक कार्यक्रम हो रहा था, ये बैठक हो रही है और बैठक में भी हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हमारी पार्टी लगातार ये प्रयास करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, माताएं हो, बहनें हो, उन समस्याओं का समाधान किया जाए और साथ ही साथ हर तबके को बराबर सम्मान दिया जाए। और आपने देखा अभी राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला, गरीब महिला को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, एनडीए की प्रत्याशी बनी और प्रचंड बहुमत के साथ उनको विजयश्री मिली। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार गांव के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस बैठक के माध्यम से भी कुछ ऐसी योजना हमारी पार्टी बनाएगी जिससे बिहार को और कैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, उस दिशा में भी हमारी पार्टी प्रयास करेगी और हमारी सरकार भी प्रयास करेगी। इतना ही मुझे निवेदन करना था। अगर कुछ पूछना हो तो सवाल है कि आप लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो बाकी का जो 43 क्या जो जेडीयू जहां से विधायक है, जेडीयू जहां से विधायक, क्या उस सीट को आप लोगों ने छोड़ दिया है? नहीं, देखिए अध्यक्ष जी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि इस प्रवास का जो मकसद है केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। तो हमने 200 तय किया है
आगे आवश्यकता पड़ेगी और जाएंगे। और एक मिनट सुन लीजिए आप, मैं बता रहा हूं, आगे पार्टी योजना बनाएगी तो वहां भी जाना होगा, जाएंगे। नीतीश सरकार की भी या उनकी पार्टी भी विभिन्न क्षेत्रों में जाती है, सरकार की उपलब्धि बताने का काम उनका भी है, सरकार की उपलब्धि बताने का काम हमारा भी है। हमारा मकसद है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसके लिए हम जागरूकता भी करेंगे, उन योजनाओं की जानकारी भी देंगे और उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी एनडीए की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है। आने वाले समय में भी एनडीए के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। मैंने बताया कि 200 हमने चिन्हित किया है, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो 43 सीटों पर भी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी। नहीं, अलग तरीके नहीं हो सकते हैं, तरीका यही होगा, आवश्यकता पड़ने पर फिर हम वहां भी देखेंगे। नहीं, आवश्यकता महसूस हुई, हमने 200 का चयन किया। पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति में हम 200 चयन किए, आगे हम 43 और चयन करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसे कि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, अचानक मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो जाना है, ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी से नहीं, देखिए, अगर कोरोना की बीमारी ऐसी बीमारी है वो किसी आपको को प्लान करके होगा। मैं आज यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, कोरोना मुझे हो जाएगा तो हमारी पार्टी कहेगी अब आप आराम करिए, तो आप कहिए कि हरीश जी आप तैयारी करवा रहे थे और कोरोना में आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो कोरोना की बीमारी किसी को, आपको, हमको, किसी को हो सकती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। चलिए, बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जा रहे हैं, जदयू के लोगों से कोई मुलाकात हुई है आप लोगों? नहीं, जदयू के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ है, अगर उनका समाप्त हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी लोग मिलेंगे। समय लिया हुआ है, लेकिन अगर सर ये बताइए, जो होगा 2024 या 25 में आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है वो कह रहे हैं कि गठबंधन की कोई गारंटी नहीं है, आप गारंटी ले रहे हैं? देखिए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ पर चल रही है। हमारी सरकार जनहित के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके कौन नेता क्या कहते हैं इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो उसका जवाब वही देंगे। धन्यवाद।